मेरा इन्फॉर्मेंट कैंप का आयोजन किया गया है, जहाँ की प्रखंड पदाधिकारीगण ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि वो कितने लाभुकों को उनको प्राप्त होने वाली लाभ का सुविधाओं का वितरण करते हैं। ये सरकार के सभी विभागों के माध्यम से किया जा रहा है और सफल होंगे और अधिक से अधिक लोगों को जागरूक करते हुए अपने अधिकारों के प्रति और योजनाओं से उनको जोड़ते हुए लाभान्वित करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। एम्पावरमेंट कैंप और नेशनल लोक अदालत के संयुक्त आयोजन का कारण भी विशेष रूप से यही है कि नेशनल लोक अदालत में जो जितने भी लोग हैं या मेगा एम्पावरमेंट कैंप के संदर्भ में जितने भी लोग की उपस्थिति यहाँ पर है, दोनों ही फ्रंट पर ये सारे लोग अपने अपने लाभ को प्राप्त कर सकते हैं। जैसा कि पूर्व के लोक अदालत में भी रहा है, हमने पिछली लोक अदालत में कुल मिलाकर 1,11,000 से ज़्यादा केसों का निष्पादन पेंडिंग एंड प्री लिटिगेशन की केसेस का किया था, और जिसमें कि लोगों को उनके न केवल अधिकारों के बारे में जानकारी दी जाती है, किस प्रकार से उनके लिए जो नियम बनाए गए हैं और नियम के अंतर्गत किस योजना को पाने के लिए वो पात्र हैं, जिनका अधिकार बनता है, उनके लिए पैरा लीगल वॉलंटियर्स के माध्यम से और समय समय पर विभिन्न विभागों के साथ समन्वय स्थापित करके यह प्रयास किया जाता रहा है कि अधिक से अधिक संख्या में हम सभी नागरिकों को उनके अधिकारों के बारे में जागरूक करके किस प्रकार से लीगल एड उनको दी जा सकती है, उसमें हम लोग आगे बढ़े। छोटे जो ऑफेंसेस होते हैं जिसको कि हम लोग बैठ करके मिलजुल करके जिसको हम टैकल कर सकते हैं, जिसको रिजोल्व कर सकते हैं, वो इशूज़ मतलब में लोग अधिक एक तो समय का बर्बादी होता है। अगर लोग को कोर्ट जाना पड़ेगा, अगर उसमें मुकदमा हो, ट्रायल चलेगा, तो लोक अदालत के जरिए वैसे मैटर्स जो कि हम लोग मिलजुल करके उस चीज़ को हम लोग रिजोल्व कर सकते हैं, उन चीज़ों को यहाँ पर हम लोग परस्यू करते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ये जो लोक अदालत इधर देखिए, हेलो, इधर 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 आप डिस्कस करते हैं। मैडम थोड़ा सा सर थोड़ा सा आप सामने सूरज कुमार 29,70,840 रुपये का
आज टोटल अमाउंट 1,18,83,357 रुपया का चेक का वितरण दुर्घटना केस में किया गया। के माध्यम से खास तौर से सम्मान का पूरा सहयोग किया है। इन्होंने वन विभाग से संबंधित जो भी मांगे हैं उसके संदर्भ में जो भी रिक्वायरमेंट थी वो पूरा करने का प्रयास किया। इस संदर्भ में हम एक स्पेसिफाई करेंगे कि लोक अदालत एक ऐसी जगह है जहाँ दोनों पक्ष विन विन की सिचुएशन में होते हैं, दोनों पक्ष विजेता होते हैं, क्योंकि जो भी समाधान निकलता है वो पक्षों के आपसी सहमति के आधार पर आता है और किसी भी लिटिगेशन का निश्चित रूप से फाइनल एंड होता है और इसके बाद ना ही कोई उनके बीच वैमनस रह जाता है, ना ही उनके बीच किसी प्रकार का विवाद रह जाता है। एक ढंग से सामाजिक सामंजस्य स्थापित करने के लिए ही इस तरह के आयोजन, खासतौर से इस तरह के लोग अदालतों का आयोजन निश्चित रूप से बेहद लाभकारी सिद्ध हुआ है और आगे भी इस तरह से एम्पावरमेंट कैंप के बारे में वो सब कहते हुए हमें डीसी साहब, एसपी साहब, मैनेजर साहब, लेवलर साहब, हमारे सभी जुडिशियल ऑफिसर्स कैंप और नेशनल लोक अदालत के संयुक्त आयोजन का कारण भी विशेष रूप से यही है कि नेशनल लोक अदालत में जो जितने भी लोग हैं या मेगा एम्पावरमेंट कैंप के संदर्भ में जितने भी लोग की उपस्थिति यहाँ पर है, दोनों ही फ्रंट पर ये सारे लोग अपने अपने लाभ को प्राप्त कर सकते हैं। जैसा कि पूर्व के लोक अदालत में भी रहा है, हमने पिछली लोक अदालत में कुल मिलाकर 1,11,000 से ज़्यादा केसों का निष्पादन पेंडिंग एंड लिटिगेशन की केसेस का किया था और मुझे निश्चित रूप से विश्वास है कि इस लोक अदालत में हम अपने ही द्वारा निर्धारित सीमा रेखा को क्रॉस करेंगे और निश्चित रूप से उससे ज़्यादा वादों का निष्पादन पेंडिंग केसेस का भी और लिटिगेशन के माध्यम से भी करेंगे। इस उपलब्धि को हासिल करने के लिए हमारे न्यायिक पदाधिकारी गण, सरकारी विभागों के सभी पदाधिकारी गण ने शुरू से ही बहुत अथक प्रयास किया है और जहाँ तक मेरा अनुमान है कि निश्चित रूप से हम उस सीमा रेखा को लांघेंगे और एक नया कीर्तिमान स्थापित करेंगे। जब से आप लोगों के सहयोग से जब से हम इस जिले में पदस्थापित हुए हैं, हर लोक अदालत में अपने ही कीर्तिमान को हमने ब्रेक किया है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस लोक अदालत में भी हम ऐसा करने में निश्चित रूप से सक्षम होंगे। सभी पात्र लोगों को उनको प्राप्त होने वाली सुविधाओं का केवल ज्ञान ही नहीं कराया जाता, अपितु उन्हें यहाँ उपलब्ध भी कराया जाता है। आज जिले के प्रत्येक प्रखंड में मेगा एम्पावरमेंट कैंप का आयोजन किया गया है, जहाँ की प्रखंड पदाधिकारी गण ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि वो कितने लाभुकों को उनको प्राप्त होने वाली सुविधाओं का वितरण करते हैं। ये सरकार के सभी विभागों के माध्यम से किया जा रहा है और इस संदर्भ में हम डीसी साहब को धन्यवाद देते हैं
जो कि निश्चित रूप से एक अच्छे कोऑर्डिनेशन के साथ इन सारे आयोजन को कराते हैं और इनका पूरा सहयोग करता है। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, जिला विधिक सेवा प्राधिकार के तहत पीडीजे मैडम के मार्गदर्शन के अंतर्गत पूरे जिला भर में साल भर अनेक प्रकार की लीगल एड के अवेयरनेस के कार्यक्रम चलाए जाते हैं, जिसमें कि लोगों को उनके न केवल अधिकारों के बारे में जानकारी दी जाती है, किस प्रकार से उनके लिए जो नियम बनाए गए हैं और नियम के अंतर्गत किस योजना को पाने के लिए वो पात्र हैं, जिनका अधिकार बनता है, उनके लिए पैरा लीगल वॉलंटियर्स के माध्यम से और समय समय पर विभिन्न विभागों के साथ समन्वय स्थापित करके यह प्रयास किया जाता रहा है कि अधिक से अधिक संख्या में हम सभी नागरिकों को उनके अधिकारों के बारे में जागरूक करके किस प्रकार से लीगल एड उनको दी जा सकती है, उसमें हम लोग आगे बढ़े। और हम सभी लोग इस बात के आंकड़े को आपके सामने प्रस्तुत करते हुए हर्ष महसूस करते हैं कि मैडम के निर्देशन में पूरी टीम के साथ जब काम करते हुए प्रत्येक जब सेशन नेशनल लोक अदालत का बढ़ता है तो बोकारो जिला में हम लोग अपने पूर्व के किए गए वाद निपटारे या जो लाभुकों को जो इस जोड़ने का जो कार्य है उसमें हम लोग उत्तरोत्तर वृद्धि करते हैं और काफ़ी अधिक संख्या में लोगों को उससे जोड़ पाते हैं। और माननीय सर्वोच्च न्यायालय की जो विज़न और पहल पर कि किस प्रकार से सरल सुलभ न्याय लोगों को मिल सके, जिसमें कि ऐसे छोटे छोटे मामले जो कि काफ़ी लंबे समय तक पेंडिंग रहते हैं, पड़े हुए रहते हैं, उनको हम लोग किस प्रकार से एमिकेबली रिजॉल्व कर सकें। रिजॉल्व करने का मतलब ऐसा उनका समाधान निकले जिसमें समस्या को समाधान किया जाए, जीत और हार की तरफ लोग आगे नहीं बढ़े, इससे परमानेंट बेसिस पर परमानेंट हम लोग इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। आज ये कार्यक्रम दोनों जगह पर आयोजित किया जा रहा है, यहाँ पर भी और तेलुघाट में भी, और काफ़ी अधिक संख्या में अलग अलग विभागों के, बैंक के, इलेक्ट्रिसिटी के और अन्य डिपार्टमेंट्स के कैंप्स और स्टॉल्स भी यहाँ लगाए गए हैं। मैं आप सभी लोगों को शुभकामना देता हूँ और मुझे पूरी उम्मीद है कि आज का जो कैंप और जो सफल होंगे और अधिक से अधिक लोगों को जागरूक करते हुए अपने अधिकारों के प्रति और योजनाओं से उनको जोड़ते हुए लाभान्वित करने का प्रयास करेंगे। छोटे जो ऑफेंसेस होते हैं जिसको कि हम लोग बैठ करके मिलजुल करके जिसको हम टैकल कर सकते हैं, जिसको रिजोल्व कर सकते हैं, वो इशूज़ मतलब में लोग अधिक एक तो समय का बर्बादी होता है, अगर लोग को कोर्ट जाना पड़ेगा, अगर उसमें मुकदमा हो, ट्रायल चलेगा, तो लोक अदालत के जरिए वैसे मैटर्स जो कि हम लोग मिलजुल करके उस चीज़ को हम लोग रिजोल्व कर सकते हैं, उन चीज़ों को यहाँ पर हम लोग परस्यू करते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ये जो लोक अदालत में वैसे इशूज़ को लाया जाता है जिसका जो कि प्री लिटिगेशन स्टेज पर होता है, और इसमें जो लोक अदालत के जो मेंबर्स होते हैं उनका काम सिर्फ फैसिलिटेट करना होता है, दोनों पक्ष को बुला करके उनको असिस्ट करना होता है कि इसमें कैसे हम लोग इस मैटर को रिजोल्व करें, और इसके जो डिसीजंस होते हैं, इसके जो अवार्ड्स होते हैं, मतलब दोनों पार्टीज पे वो बाइंडिंग होता है। और इसके अवार्ड के अगेंस्ट कोई अपील जो है ये नहीं होता है, जो एक क्लियर कट मैंडेट में जो है लोक अदालत के लिखा हुआ है। और साथ में अगर किसी को आपत्ति है लोक अदालत के मैंडेट के अगेंस्ट में, मतलब तो वो फिर जो है अपने लिटिगेशन के जरिए जो है उसको परस्यू कर सकता है। और जो हम लोग हमेशा पढ़ते आए हैं कि जो एक फ्री लीगल एड, तो यहाँ पर जो फी लोक अदालत में कोई फ़ी जो है किसी भी पार्टी से लिया नहीं जाता। तो हम समझते हैं कि जो आज का जो ये लोक अदालत है, ये इसका जो एक मकसद है, ये सही सेंस में मतलब इस चीज़ को ये फुलफिल करेगा। थैंक यू।